स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज का और मेरे बीच। और देखिए 10,000 के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी कल शाम ही निकल गया था और आज एक बढ़िया शुरुआत भारतीय बाजारों की होने वाली है। ग्लोबल मार्केट के संकेत भी बहुत ही शानदार नजर आए हैं और क्या गजब की रैली रीओपनिंग की थीम पर यूएस में नीरज देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमेरिका में घरेलू हिंसा वहाँ जो हो रही है उसके बावजूद जो है मार्केट का पूरा ध्यान इस बात पे है कि किस तरीके से रीओपन हो रही है इकोनॉमीज़, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की हो रही है। तो ग्लोबल माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। चाइना में रीओपनिंग, भारत में रीओपनिंग, यूरोप में तो ऑलरेडी हो चुकी थी, अमेरिका में लगातार खुल रहे हैं बावजूद इसके कि वहाँ पे बहुत इंटरनल प्रॉब्लम है। तो मार्केट उस बात को ज़्यादा फैक्टर इन कर रहा है और यही चीज़ कारण है कि कच्चे तेल में भी आप तेज़ी देख रहे हैं क्योंकि रीओपन हो रहा है, उसका फ़ायदा है। और दूसरा प्रोडक्शन कट पे एक और बैठक होने वाली है इसी हफ्ते, तो कंटिन्यूएशन की बात होगी, तो उसकी वजह से क्रूड में भी तेज़ी है। तो माहौल पूरी तरीके से लिक्विडिटी ड्रिवन है और मार्केट बाकी कुछ नहीं देख रहा है। उसने सिर्फ ये देखा है कि इकॉनमी ओपन हो रही है और जो एकदम ग्राउंडेड डिमांड थी वो सर्ज हो रही है। तो मार्केट इसी में चल रहा है, इसीलिए ज़बरदस्त तेज़ी है। डाउ फ्यूचर संकेत कर रहा है क्या अभी 150 पॉइंट तो ऊपर वैसे ही चल रहा है। तो आज का सत्र भी ये है बहुत बढ़िया होने की उम्मीद है। बिल्कुल, एसजीएक्स निफ्टी दोबारा दिखाइए 101 पॉइंट ऊपर, मतलब शगुन का नंबर। अच्छा, आज 10,000 के ऊपर बंद होंगे, आप तैयारी कर लीजिए। आप पिछले कुछ दिनों में देखिए पिछली से पिछली सीरीज में हम 10,000 छूने वाले थे लेकिन छू नहीं पाए। कल हम करीब 4 पॉइंट दूर रह गए थे 10,000 के स्तर को। लेकिन उसके बाद देखिए जो रैली अमेरिका से देखने को मिली है ये मंदी करने वालों को अब बैकफुट पर रखेगी। ये देखिए दिन के हाईज पर जाकर कल हम बंद हुए हैं। पहली बार एक बार बेयर्स ने थोड़ा जोर आजमाया था, 10:30 बजे के आसपास देखिए ऊपर से हम नीचे फिसले थे लेकिन अब आज हम गैप से उस कंजेशन जोन को पार कर ले जाएंगे। तो 9,950 10,000 जो एक कंजेशन जोन था, देखिए आज उसको हम गैप से पार करेंगे और गैप से पार करना बढ़िया संकेत होता है किसी भी पुराने हर्डल को। और उसके ऊपर अगर टिक जाएंगे तो फिर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो तैयारी करिए अब 10,200 की। अब तक कोई नहीं आपको कह रहा है, देखिए पहले ही हम आपसे ही कह रहे थे कि 10,000 छुएगा बाजार, बिल्कुल मत घबराइए कि नहीं लेना है के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए छूट जाएगी बस। और अब आप देखिए 10,200 की तैयारी हो रही है। तो जब 10,200 की तैयारी हो रही है तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। आप याद करिए कल हमने आपसे सुबह कहा था कि बजाज फाइनेंस खरीदिए। एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइए बजाज फाइनेंस का चार्ट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कंजम्पशन क्यों खरीदना है। और देखिए पिछले कुछ दिनों से नीरज आपको कह रहे हैं लगातार कि व्हाइट गुड्स खरीद लीजिए, और ये व्हाइट गुड्स वाले स्टॉक सारे भाग रहे हैं। फ्रिज, एसी वाले सारे शेयर देखिए भाग रहे हैं। और अब आप देखिए ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या गजब की रैली इस स्टॉक ने दिखाई है। तो ये तो हमारी टीम में समझिए है ही है, क्योंकि हमेशा से मैं कहता था B2H2 का आप जरूर खरीदिए। और 2 दिनों से लगातार देखिए राय थी यहाँ पर खरीदारी करने की। तो देखिए जब ये चल रहा है इसका मतलब ये है कि अब FIIs खरीद रहे हैं। और FIIs ने कल भी देखिए भारतीय बाजारों में जो खरीदारी करी है वो काबिले तारीफ है। हालांकि नीरज उसमें कोटक की डील का असर जरूर है, लेकिन जो बाइंग हो रही है FIIs की वो गजब की है। तो आज मैं कंजम्पशन वाले स्टॉक्स के ऊपर भरोसा कर रहा हूं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये वाला प्रोमो भी हमारे पास तैयार है, तो एक बार दिखा दिए डॉक्टर साहब क्या बात हुई थी पिछले 2 दिनों में। तो थीम मेरी तो कंजम्पशन वाली है, वो देखते हैं और उसके बाद नीरज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं उनके ओपनर्स। लार्ज कैप मिड कैप की फॉर्म में आ गए थे, देखिए वहां पर लोग खरीदारी करने में लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और देखिए धीरे धीरे करके ये अच्छे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। एक स्टॉक और रडार पर आया तो वो है बजाज फाइनेंस। इस पर राय दीजिए शुभम जी। कल की तेजी के बाद आज भी देखिए ये शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। बजाज फाइनेंस भी अनलॉक 1.0 का बढ़िया प्ले है। कितनी तेजी आज और देखने को मिल सकती है? बजाज फाइनेंस का स्टॉक मार्क करना चाहिए। अब ये 2375 रुपए पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और लगातार 5वें दिन आप स्टॉक को बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज यहाँ पर वॉल्यूम 2 करोड़ शेयर से ज्यादा हो चुका। तो नीरज आज ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। फुटवेयर कंपनियों की कल हमने बात करी थी, वो सारे स्टॉक्स मेरे आज ओपनर्स हैं। ये बताइए आपके ओपनर्स कौन से हैं? देखिए मैंने तो कल कहा था कि वाइट गुड्स खरीदिए, जैसे जैसे खुलेगा
तो आप देखेंगे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपके घर में जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स आप मिस कर रहे हैं पिछले 60-65 दिन से, वो आप तुरंत खरीदने के लिए दौड़ेंगे। तो कल इसीलिए आप देखिए सब एसी, फ्रिज, वाइट गुड्स वाले स्टॉक चल रहे थे। आज मेरा फोकस ऑयल सेगमेंट पे होगा, गैस सेगमेंट में होगा, जो मेरा फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि $40 पे क्रूड खड़ा है और वहाँ से एक बहुत बढ़िया तेज़ी की संभावना इसलिए बनती है क्योंकि इस हफ्ते एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में ये तय होना है कि जो कट किया गया था, क्योंकि वो फेज़ वाइज किया गया, तो क्या उसी को कंटिन्यू करें। और दुनिया भर में जो इकनॉमीज़ खुली हैं ना, उसकी वजह से डिमांड जो एकदम गिर गई थी, वो सर्ज है वहाँ पे, तो उसको प्री कोविड लेवल तक आने में भी वक्त लगेगा। तो इसीलिए मजबूती बनी हुई है, डिमांड ड्रिवन जो तेज़ी दिख रही है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर पे आज मेरा फोकस फिर से रहेगा। तो शुरुआत में कर दूँ, हालांकि कल हमने एक ADF फूड्स करके कंपनी है, उसको शुरुआत में इसलिए रखा है क्योंकि उसमें कल हैवी बाइंग हुई है बड़े फंड्स की ओर से। तो इस मौके पर जो आप कह रहे हैं ना खाने पीने की चीज़ों के सवाल, उसमें जहाँ पे लोअर प्राइसेस पे स्टॉक मिल रहे हैं, बड़े फंड्स खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ADF को इसीलिए शामिल किया शुरुआत में कि हाँ एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल हैवी बाइंग करीब 2.5-3 लाख शेयर फंड की तरफ से खरीदे गए हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा तेज़ी दिखाएगा, तो 300 रुपये के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें। अब आप बताइए, इसके बाद फिर मैं ऑयल एंड गैस पे शुरू होऊंगा। ओके बाब, अच्छा मुझे लगता है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसला हो सकता है वो आत्मनिर्भर भारत के बारे में हो सकता है। किस तरह का पैकेज देखिए दिया जाएगा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्वदेशी सामान खरीदने के लिए एक माहौल देश में बन रहा है, और कई लोग तो देखिए इसको बहुत सीरियसली ले भी रहे हैं और लेना भी चाहिए, तो वो थीम है जो प्ले आउट होती हुई नज़र आएगी। आप याद करिए कुछ दिनों पहले ये भी खबर आ रही थी कि एक सूची बन रही है और वो सूची वाले प्रोडक्ट्स ही सरकारी कैंटीन्स में आपको बिकेंगे, तो विदेशी प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे। मुझे लगता है घरेलू कंपनियों के ऊपर फोकस होना चाहिए। एक बार डायरेक्टर साहब खादिम का स्टॉक दिखाइए प्लीज़, इंट्राडे चार्ट, क्योंकि कल सुबह 9:15 पर जो सबसे पहले सेक्टर पकड़ा गया था, जो मैंने आपको कहा था कि खरीदिए, वो था फुटवेयर सेक्टर। और देखिए खादिम पे सबसे पहले राय दी गई थी, कैश मार्केट के स्टॉक था, ये देखिए कैसे जाकर बंद हुआ 9% ऊपर। तो आज ये 100 रुपये का भाव आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो आज का टारगेट एक बार डायरेक्टर साहब ले आइए स्टिंग पे प्लेट पे, 100 रुपये तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने कल खरीदा बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं खरीदा आज भी खरीदिए। मुझे लगता है कि इस सेक्टर के लिए बड़ी बात निकल के आएगी। आप देखिए ये तो मैंने कल आपको 9 बजे कहा था, और उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास मोदी जी की एक मुलाकात थी CII के नेताओं के साथ, और आपने देखा उन्होंने भी शब्द बिल्कुल वही इस्तेमाल किए और कहा कि लेदर सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है और कोशिश है। तो आप देखिए मुझे लगता है ये वो सेक्टर है जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा फिर से कल की रैली के बाद। तो खादिम के ऊपर रखिएगा नज़र, ये सेंचुरी लगाएगा डायरेक्टर साहब। अब दिखाइए सुपर हाउस का स्टॉक इंट्राडे। एक बार देखिए सारे लेदर स्टॉक्स में मैंने आपसे कल कहा था और कई ट्वीट भी किए थे कि आपको ये सेक्टर छोड़ना नहीं चाहिए। तो कल अगर आपने किसी कारण मिस किया तो आज लीजिएगा, ये भी सेंचुरी लगाएगा। तो सेंचुरी वाले 2 स्टॉक जो शतक लगा सकते हैं, एक बार इंट्राडे चार्ट इसका भी दिखा दीजिए, और देखिए ये भी बात करने के बाद किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आया। तो सुपर हाउस लेदर एक और कंपनी है जिसके ऊपर आपकी नजर आज फिर से होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये शेयर आज 15-20% तक की रैली आपको इंट्राडे में दिखाते हुए नजर आए। ये देखिए ये भी सुबह बात की थी जब बाजार बिल्कुल फ्लैट था, और ये सब तेजी जो है स्क्रीन पर हुई है। लिबर्टी दिखाइए, लिबर्टी इतना नहीं चला है तो आज यहाँ पर चलने की गुंजाइश होगी। कल 2% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिलती, 10% का सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है। देखिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं ये सारे के सारे, और भारत को अगर एक्सपोर्ट हब बनाना है तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो इस तरह के सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। और मिर्जा भी एक बार इंट्राडे दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज, तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या है इस सेक्टर में कल के दिन। कल ये भी देखिए भागा, तो मिर्जा और खादिम सबसे पहले हमने आपसे कहा था। अच्छा बाटा में भी तेजी देखने को मिली, बाटा भी अगर आप F&O के खिलाड़ी हैं तो उसके ऊपर नजर रखिएगा अगर आपको कैश मार्केट के स्टॉक सूट नहीं करते हैं तो। लेकिन ये रिटर्न ज्यादा देते हैं परसेंटेज टर्म्स में, इसलिए मैंने इसे टीम में शामिल किया। देखिए मिर्जा दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर फिर से समाप्त हुआ है, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और ये सब सुबह सुबह बताए गए थे जब ये बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहे थे। तो मुझे लगता है लेदर सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर फोकस में आपके होना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन ये दिखा सकता है आज के दिन। तो 4 लेदर कंपनियों को, फुटवेयर कंपनियों को टीम में शामिल किया है।